प्यारे विद्यार्थियों, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैप्टर के 10वां और अंतिम क्लास में हम लोग सीखेंगे कि साबुन कैसे बनता है, साबुन किस चीज का बनता है, अपमार्जक क्या है, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है, वॉशिंग पाउडर क्या है और इनसे जुड़ी तमाम जानकारियां हम लोग ग्रहण करेंगे। देखिए कि साबुन और अपमार्जक, आज का जो हेडिंग है कि साबुन और अपमार्जक क्या है ना। तो कुछ बात है इससे जुड़ी हुई, पहले हम लोग उसको सीखेंगे और तब फिर आएंगे पॉइंट पर। चूंकि हर लाइन में ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम हम लोग को देना है, इसलिए संभल कर तैयारी करना है। सबसे पहली बात है कि उच्च सीधी श्रृंखला वाले, ध्यान दीजिएगा कि उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, जो C12 यानी कार्बन की संख्या उसमें कितना होनी चाहिए, तो 12 से लेकर के 20 तक, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों को वसी अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? वसी अम्ल कहते हैं। अब है कि वसी अम्ल किसे कहते हैं, फैटी एसिड किसे कहते हैं, तो उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को वसी अम्ल कहा जाता है। लेकिन उसमें एक शर्त है, कार्बन 12 से कार्बन 20 तक की बात हो रही है ना। आइए कुछ उदाहरण इसका देखते हैं वसी अम्ल का। तो पहला है पामीटिक अम्ल। क्या है? पामीटिक अम्ल। इस तरह से लिखेंगे हम लोग, C15H31 COOH, है ना। ये पामीटिक अम्ल है। इसका अगर आप लिखना है संरचना सूत्र तो देख लें, OH C डबल बॉन्ड O, है ना। इसके बाद इसमें CH2 होल 30 और CH3, ये इसका हुआ संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ पामीटिक एसिड। फिर उसी तरह से है स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है C17H35 COOH, है ना। फिर उसी तरह से है ओलेइक अम्ल, C17H33 COOH, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी वसी अम्ल का कुछ उदाहरण देखा। पामीटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, ओलेइक अम्ल, ये सब जो है वो वसी अम्ल का उदाहरण है। अब है कि एक शब्द आएगा वनस्पति तेल। वनस्पति तेल किसको कहते हैं? वनस्पति तेल डालडा को कहते हैं। वनस्पति घी, वनस्पति तेल और वसा, फैट, है ना। क्या है वनस्पति तेल, उस पर भी बात कर रहे हैं। तो उच्च वसी अम्ल, अभी हम लोग वसी अम्ल को देखा, ये क्या है, तो उच्च वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल के बने एस्टर को होते हैं। ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं। कहने का मतलब वनस्पति तेल या वसा क्या है, तो एस्टर है। वो एस्टर किसका है, तो उच्च वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का एस्टर है। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए साबुन बनाने की विधि, कि आखिर साबुन कैसे बनता है, कैसे साबुन प्राप्त होता है।
अभी हम लोगों ने वनस्पति तेल को देखा या वसा को देखा, वो उच्च वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का बना हुआ एस्टर होता है। और वसीय अम्ल क्या है? तो सीधी उच्च श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को वसीय अम्ल कहते हैं, है ना। तो यहां पर कि साबुन कैसे बनता है, तो वनस्पति तेल या वसा को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने किया जाता है तब साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। कैसे बनता है? तो वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है तब साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। ये देखिए वसीय अम्ल है, ये क्या है? वसीय अम्ल है या वसा कह सकते हैं इसको, है ना। फैट है ये, और इसको गर्म किसके साथ किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। और ये जब करते हैं तब क्या बनता है? साबुन बनता है। साबुन, ये है साबुन, है ना। साबुन बनता है सोडियम स्टेरेट, है ना। और ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल है और ये साबुन का सूत्र है, साबुन बनता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो वसीय अम्ल का जो लवण है, वसीय अम्ल के लवण को ही साबुन कहते हैं। यहां पर देखिए वसीय अम्ल ये हुआ और इसका एस्टर किसका? वसीय अम्ल का। तो इसमें देखिए क्या हुआ, सब में H हट करके Na जुड़ा हुआ है, यानी सोडियम स्टीयरेट है। और यही सोडियम स्टीयरेट क्या है? साबुन है। इस पर फिर हम आगे और बात करते हैं। साबुनीकरण, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए साबुन, पहले इसको देखते हैं कि साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है। इसी पर बात हो रही थी कि साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है। देखिए जरा सा, ये जो है ये क्या है? वसीय अम्ल का सोडियम लवण है। ये क्या है? तो वसीय अम्ल का सोडियम लवण है ना। वसीय अम्ल का सोडियम लवण को ही साबुन कहते हैं, एक लाइन में जानिए। अब आगे देखते हैं कि साबुनीकरण क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर पूछता है कि सेपोनिफिकेशन किसे कहते हैं? सेपोनिफिकेशन किसे कहते हैं? साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल बनना साबुनीकरण कहलाता है। यानी साबुन बनने की क्रिया साबुनीकरण कहलाता है। साबुन कैसे बनता है वो हम लोगों ने देखा कि वनस्पति तेल या वसा का अगर क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया की जाती है, NaOH के साथ जब ये करवा दिए रिएक्शन, तब क्या हुआ? उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण बन जाता है, यानी साबुन बन जाता है ना। कि साबुन उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण है। तो यहां पर भी जो साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है तो साबुन ही क्या है? ये उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है ना। फिर से एक बार देखते हैं कि वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा, क्षार यहां वहां पर क्या था? NaOH, है ना। तो क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन और ग्लिसरॉल का बनना क्या कहलाता है?
सेपोनिफिकेशन कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है ना। और साबुन है क्या? तो उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण है। आगे देखते हैं हम लोग कि अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट क्या है ना। क्या है? तो अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट क्या है, इस पर बात करते हैं। अपमार्जक, डिटर्जेंट। तो अपमार्जक उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न यानी इसके डेरिवेटिव के सोडियम लवण है। यह भी सोडियम सॉल्ट है, वहां भी सोडियम सॉल्ट था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वहां उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो है साबुन कहलाता है, जबकि अपमार्जक क्या है? तो उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं, जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये क्या है? तो सोडियम लवण है। किसके? उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण है, सोडियम सॉल्ट है। इसका जरा सा देखेंगे, मिसप्रिंट हुआ है, कैपिटल एन लिखा गया ए, हम उस पर देख लेते हैं। तो ये जो है हम इसको लिख देते हैं, सही जो है ये सही नहीं है। सोडियम लॉरिल सल्फेट का जो सूत्र होता है CH3 CH2 होल 10 है ना, फिर है CH2 OSO3 माइनस Na+। ये सूत्र किसका है? ये सूत्र है सोडियम लॉरिल सल्फेट का। एक तरह से कहिए ये क्या है? अपमार्जक है। क्या है? अपमार्जक है, डिटर्जेंट है ना। यानी उच्च अपमार्जक कहते किसको है? एक बार फिर से देख लेते हैं कि अपमार्जक उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण है, सोडियम सॉल्ट है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कठोर जल के साथ साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले हम लोग ये जानेंगे कि कठोर जल कहते किसको है। तो कठोर जल ऐसे जल को कहते हैं जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण होते हैं उसमें, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, और इसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है ना। अब देखते हैं प्रश्न, जो साइंटिफिक प्रश्न है कि कठोर जल के साथ साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? तो जब साबुन कठोर जल के संपर्क में आता है, छोटा आंसर बहुत अच्छा आंसर है कि जब साबुन कठोर जल के संपर्क में आता है तो साबुन में उपस्थित वसा अम्ल का सोडियम जो लवण कैल्शियम या मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया कर वसा अम्ल का अविलेय कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बनाता है, जो अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में, पीपीटी के रूप में अलग हो जाता है ना। और इसलिए कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं करता है। अब देखिए कि कठोर जल के साथ अपमार्जक, डिटर्जेंट झाग उत्पन्न करता है। झाग कहते हैं फेन को, यानी कपड़ा भी साफ होता है किसके साथ? डिटर्जेंट के साथ, जबकि साबुन के साथ नहीं होता है। कारण डिटर्जेंट कैल्शियम या मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके
अविलेय कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता है और ना ही प्रेसिपिटेट बनता है जो कि कपड़ा को वो साफ कर देता है। जबकि साबुन के साथ क्या होता है कि अविलेय कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बनाता है और वो अवक्षेप के रूप में उससे अलग हो जाता है और झाग उत्पन्न नहीं होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपसे पूछेगा कि कठोर जल के साथ साबुन झाग क्यों नहीं बनाता है, किसके कारण, क्या बन जाता है जो नहीं बनाता है, तो उसमें जवाब देना है अविलेय कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बनने के कारण, है ना। जबकि इस तरह का ये लवण डिटर्जेंट के केस में नहीं बनता है। आइए आगे देखते हैं। वॉशिंग पाउडर क्या है, तो डिटर्जेंट से ही वॉशिंग पाउडर बनता है। वॉशिंग पाउडर में होता क्या क्या है, तो 15 से 30% क्या होता है, अपमार्जक होता है, डिटर्जेंट होता है। पाउडर को शुष्क बनाने के लिए, ड्राई रखने के लिए उसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिला दिया जाता है। और इसमें और क्या होता है, तो सोडियम परबोरेट होता है और इसी की उपस्थिति में पाउडर में क्या होता है, विरंजक गुण आ जाता है, साफ करने का गुण आ जाता है और कपड़े में क्या करता है, सफेदी ला देता है। यानी कपड़ा को वॉशिंग पाउडर के द्वारा आसानी से साफ कर दिया जाता है ना। आपसे पूछेगा कि वॉशिंग पाउडर में क्या क्या होता है, किस चीज का बना होता है, तो 15 से 30% अपमार्जक होता है, डिटर्जेंट होता है। पाउडर को शुष्क रखने के लिए उसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिला दिया जाता है और सोडियम परबोरेट की उपस्थिति में क्या होता है, वॉशिंग पाउडर में विरंजक गुण आ जाता है ना। कपड़ा को विरंजन करता है, कपड़ा को साफ करता है। उदाहरण में हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, निरमा, मैजिक, सर्फ एक्सल, बहुत सारा जो है वॉशिंग पाउडर है ना। तो ये जो जिससे हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं, कपड़ा साफ करते हैं। आगे आइए देखते हैं। आज का अंतिम टॉपिक है और वो है कि साबुन तथा अपमार्जक में अंतर क्या है। ये सिर्फ आज का अंतिम टॉपिक नहीं है, बल्कि इस चैप्टर का ही अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में देखेंगे कि इस चैप्टर से जो जो भी बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं कि साबुन तथा अपमार्जक में अंतर क्या क्या है ना। तो सबसे पहला अंतर है कि साबुन प्रायः वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। बार बार हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं कि साबुन कहते ही किसको है, तो वसा अम्लों के सोडियम लवण को या पोटेशियम लवण को ही साबुन कहते हैं। जबकि अपमार्जक किसको कहते हैं, तो ये प्रायः एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये भी सॉल्ट ही है, ये भी लवण ही है, लेकिन ये किसका है, एल्कील बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। साबुन अभी हम लोगों ने सीखा था कि कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते हैं, झाग उत्पन्न नहीं करते हैं, कारण कि अविलेय सोडियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं जो प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। जबकि इस तरह का कोई लवण अविलेय लवण अपमार्जक नहीं बनाता है कठोर जल में, इसलिए ये मृदु जल में तो साफ करता ही है, इसके साथ साथ कठोर जल में भी कपड़ों को अच्छी तरह से साफ कर देता है। अब आइए तीसरा जो है कि इनका जो जली विलयन है वो क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जली विलयन उदासीन होता है, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। यानी इस विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जबकि
साबुन का जो जली विलयन होता है, साबुन और जल का जो घोल होता है वो क्षारीय होता है, यानी उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। फिर है साबुन तेल युक्त होते हैं, इसलिए इनमें सफाई का गुण अपमार्जक की तुलना में कम होता है। साबुन से कपड़ा जो साफ होता है तो कम होता है, कोमल कपड़ा को ही सिर्फ इससे साफ किया जाता है। सब कपड़ा आप साबुन से साफ नहीं अच्छी तरह से कर सकते हैं आसानी से, जबकि अपमार्जक तेल रहित होता है, इसलिए इसमें सफाई का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है और आसानी से हम लोग अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के द्वारा कपड़ा को धो सकते हैं, है ना। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा साबुन कैसे बनता है, साबुन क्या चीज का बनता है, उसके गुण क्या हैं, है ना। अपमार्जक क्या है, वॉशिंग पाउडर क्या है, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है ना। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।